यूपी से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। सुनीता जी बताइए क्या सवाल है। ये मेरे को ना अर्थराइटिस है और तो मुझे ये पूछना था कि जो आप काला गोंद बताते हैं वो अर्थराइटिस में काम करता है? जी जी ज़रूर करता है। और जैसे हड्डी में गैप आ रखा होता है, डॉक्टर बताते हैं, तो उसमें भी काम करेगा ये? हाँ देखिए, डॉक्टर तो सब लोगों को गैप बता देते हैं। कभी कहते हैं कि उसका ग्रीस ख़त्म हो गया, जो लुआब होता है, कभी कहते हैं गैप हो गया। लेकिन हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारा जोड़ों की शक्ल और सूरत, हमारे जोड़ों की नहीं बल्कि हमारी शक्ल भी और हमारे जोड़ों की शक्ल सूरत बदलती ही रहती है। और मेरी अनुभव में गैप कभी नहीं आता। और सब अपना अपना तजर्बा मानते हैं। देखिए, हम को भी 40 साल का तकरीबन अनुभव भगवान ने दिया है, वही शेयर करते हैं। और वही लोग जो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं उनको मशवरा दे देते हैं और उसमें बेशतर लोग उस परेशानी से बच जाते हैं। और बड़ा आसान सा इलाज है, चाहे आपको गैप बताया हो चाहे ऑपरेशन, या फिर लुआब कम बताया हो, लुआब सूख गया। वैसे मैंने नहीं देखा किसी का लुआब सूखता हुआ। अगर आप भरोसा करें तो गोंद सिया मैं बताता हूँ। जैसे आपने सवाल किया, वो 100 ग्राम ख़रीद लें असली और पाउडर बना के रख लें अलग से। ये मेरे अनुभव की दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है। असली अगर मिल जाए तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम रोज़ाना खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को, नाश्ते और खाने के बाद। और अलसी तो आप जानते ही हैं, अलसी को हल्का सा भून के 300-400 ग्राम अलसी ले लें और उसको हल्का सा भूनकर और पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद सिया उसमें मिलाकर खाना शुरू कर दें। 5-7 दिन सब्र करें। ये 5-7 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होने लगता है। और ये 100 ग्राम भी अगर असली गोंद मिल गया तो चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गैप बता दिया हो, चाहे ग्रीस ख़त्म बता दिया हो, इसमें फ़ायदा होना मुमकिन है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, वज़न ना उठाएं और मेहनत के काम इलाज के दौरान, जब तक इलाज चल रहा है, मेहनत के काम ज़्यादा ना करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हरिकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। जी, आपका सवाल क्या है? हकीम साहब सलाम। आदाब राकेश जी, खुश आमदीद। हाँ जी। हाँ साहब, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है मेरा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ESR होता बढ़ जाता है, ESR बढ़ जाता है जी। हाँ, तो उसके क्या लाभ वगैरह, क्या सिम्टम वगैरह क्या होते हैं, थोड़ा बता दोगे? ठीक है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो होनी भी चाहिए और मकदार में होनी चाहिए। एक गंदगी, एक सड़न हमारे जिस्म में मौजूद होनी चाहिए। और जब ये 10,000 से ज़्यादा होती है तो जब चेक कराओ तो ये बढ़ा हुआ आता है, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ आता है। और इन्फेक्शन में फिर ये बुखार होना, पेट में खिंचाव होना और पिंडलियों में खिंचाव होना और पेशाब बहुत पीला, या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है ये तो पेशाब सुर्खी माइल पीला यानी लाली लिए हुए होता है। तो हम तो हकीम लोग हैं तो पेशाब को देखकर समझ लेते हैं कि कौन सी बीमारी है। क्योंकि एक ज़माने में कुछ भी नहीं था, ये मशीनें वगैरह वगैरह, तो हकीम लोगों के पास पहला पेशाब जो सुबह का होता है वो लोग लेके जाते थे, तो वो ऐसे देखकर समझ जाते थे। तो हम तो उस दौर के बूढ़े हकीम हैं
और अब जांच होती है, लेकिन अगर आप भी चाहें तो इस जांच को कर सकते हैं। आप अपने पेशाब की रंगत देखकर आप अपने ESR का पता लगा सकते हैं। देखिए, सफ़ेद पेशाब है, बहुत ज़्यादा यानी पीला नहीं है, मामूली सा पीला है, तो आप नॉर्मल हैं। अगर गाढ़ा पेशाब है और बहुत पीला है तो आप नॉर्मल नहीं है। और सुर्खी माइल है तो आप समझ लीजिए, यानी लाली लिए हुए है, इतना पीला है कि लाल सा लगता है, तो समझ लीजिए इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जी, नेक्स्ट कॉलर है सुषमा जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं तिलहर से बात कर रही हूँ। शैलजा जी, तुम राधे राधे। जी राधे राधे, आपका सवाल क्या है? अकीम जी से मेरी नमस्ते। आदाब आदाब, खुशामदीद, स्वागतम, ये किशन कह रही हूँ किशन, कि- राधे राधे। शैलजा जी, मेरी बात अच्छी तरह से है। मैंने गोंदसिया मंगाया है, मैंने खाया तो 10 दिन का मेरा रह गया। तो मैंने टीवी पर सुना कि टीकेयर का कैप्सूल फायदा करते हैं, तो मैंने टीकेयर फिर 10 दिन का रह गया मेरा, तो टीकेयर का कैप्सूल मंगा लिए। मेरे उंगली सब सही से चल होने लगी, सब सही गोंदसिया से। तो मैंने सोचा कि टीकेयर खाऊंगी तो मैं चल जाऊंगी। टीकेयर का कैप्सूल मेरे आ गए, मैंने खाया, बस मेरे 4 दिन के रह गए हैं अब। और देखिए, जो भी जिस दवा से भी आपको फ़ायदा होता है तो वही लीजिए, और कुछ गलती कर रहे हैं तो मत करिए। अक्सर हम ठीक होने लगते हैं ना, तो जो एहतियात हम बताते हैं वो उससे हम चूकने लगते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते। तो मेहनत मत करिए, और आपको गोंदसिया से फ़ायदा था तो वही लीजिए। भगवान से खूब मदद मांगिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जल्दी से अच्छी हो जाए। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। खुशामदीद, स्वागतम। तो भाई साहब, ये सोजन जो पैर में गठिया बाव था तो दर्द तो काफी ठीक हो गया, पर ये मोटी मोटी गांठें क्यों नहीं ठीक हो रही है? मतलब गांठ रह रही है अभी, और अलसी भी खा रही है और गोंदसिया भी खा रहे हैं, बस सोजन, थोड़ी सी सोजन आ रही है पैरों पे, और सब ठीक हो गया अच्छे से। कितने दिन हो गए दवा खाते हुए? 3 महीने हो गए। अच्छा, देखो बहन, गठिया अभी गया नहीं है, काफ़ी फ़ायदा हो गया, लेकिन गठिया दुनिया का सबसे बुरा मर्ज होता है। भगवान का शुक्र है कि फ़ायदा शुरू हो गया, इसे ठीक कर लें पहले, और जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं ये बताऊंगा कि ये गांठें कैसे जाएंगी। अभी शुरू करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहले पूरा ठीक होने दीजिए 100%, और उसके बाद उसका इलाज मैं बताऊंगा। अभी जल्दी मत करिए, वो दर्द चला जाएगा तो चलना फिरना ये सब आसान हो जाएगा, और फिर मैं उसके बाद नुस्खा बता दूंगा, या फिर अभी लिख लीजिए, लेकिन शुरू मत करना, अभी शुरू मत करना जब तक पूरा फ़ायदा ना हो जाए। कलौंजी का सिरका 1 चम्मच, और या 2 चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं, और 2 चुटकी खाने का सोडा इसमें मिलाकर, और 2 चुटकी जीरे का पाउडर इसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार पीना है। लेकिन अभी शुरू मत करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इलाज डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, और मेरी दुआ है कि इनको पूरा फ़ायदा हो जाए। गुलाब सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये मैंने का डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी जी, L4-5 नस दब गई थी। ठीक है। तो जी इसमें ना मतलब दर्द तो बंद हो गया था जब ऑपरेशन कराया था। ठीक है। तो उसके बाद ये सुन्नापन नहीं दे रहा जी, इसका कुल्ले में सुन्नापन रहता है, आधे पैर में रहता है सुन्नापन रहता है, मतलब भारीपन रहता है बहुत, और एक ये पेट की समस्या रहती है जी, मतलब बहुत अच्छी तरह से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता कई बार, ये दिक्कत है जी। फिक्र ना करें, 100 ग्राम मेथी और 200 ग्राम धनिए का पाउडर बनाएं,
और गोंद स्याह आधा ग्राम इसमें मिलाएं और फिर खाएं दोनों टाइम। याद रखें 100 ग्राम मेथी, 200 ग्राम धनिया, इसका पाउडर बनाएं और इसका 1 चम्मच लें और आधा ग्राम गोंद स्याह से मिलाकर खाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। ये 100 ग्राम गोंद स्याह ख़त्म होते होते आपके रोग का निवारण मुमकिन है।